कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी तो सफ़र शुरू किया है, अभी तो बहुत दूर तक चलना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था साधारण ब्याज, और आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे हम मैथ के एक और टॉपिक के साथ जिसका नाम रहेगा समय और कार्य। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं समय और कार्य को। अब देखो, समय और कार्य को शुरू करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे समय है वो किसके बराबर होता है, तो समय बराबर होगा कुल कार्य अपॉन में कार्य क्षमता। बस ये तीनों चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई समय क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, और कार्य क्षमता है वो क्या होती है। ये तीनों ही चीज़ें यूज होंगी पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क में। अब देखिए, समय बराबर हमने पढ़ लिया कुल कार्य अपॉन कार्य क्षमता। तो कुल कार्य क्या होता है, जो कार्य हमने कुल करवाना है, ठीक है। और कार्य क्षमता कि एक व्यक्ति एक दिन में या एक पर्टिकुलर टाइम में कितना कार्य कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी क्या है उस कार्य करने की, ठीक है। अब देखो, मैं आपसे कहूं कि भाई टोटल 30 यूनिट कार्य करवाना है और एक व्यक्ति एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकता है, तो वह कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जी 30 यूनिट है, ये टोटल वर्क है, और एक दिन में कितना कर सकता है, ये एक दिन में कर सकता आपका 5 यूनिट। तो हमने टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी को भाग दे दिया, कितना समय आ गया, 6 दिन में वो कार्य को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा, ठीक है। 6 दिन में क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। अब देखो, अगर आपके पास दे रखा हो समय कि यहाँ पे आपके पास दे रखा होता कि जो कुल कार्य है वो 30 यूनिट है और उसको एक व्यक्ति 6 दिन में पूरा करता है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या आएगी। तो आप इसको भी आसानी से निकाल सकते हो कि भाई ये जो समय है और जो कार्य क्षमता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 30 यूनिट टोटल कार्य है और एक व्यक्ति 6 दिन में पूरा कर रहा है, तो हम 6 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारी 5 क्या आ गई, ये आ गई आपकी एफिशिएंसी। तो ये चीज आपको बिल्कुल बेसिक चीजें समझ आई होगी। चलिए क्वेश्चन के द्वारा हम इसको और बेहतर समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए है वो किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे कहूं कि बी है वो उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई ए प्लस बी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, बताओ। सबसे पहले आप क्या करोगे कि जी ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहला काम टाइम एंड वर्क में आप ले लेंगे उस टाइम का एलसीएम। और जब मैं 10 और 15 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, एलसीएम लेना सभी को आता होगा। कैसे लेते हैं भाई, 10 हो गया, इधर 15 हो गया, एलसीएम लेंगे, कितने से जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। उसके बाद 2 से करेंगे, 1 और 3, उसके बाद 3 से करेंगे, 1 और 1 आ गया। अब ये जो इधर आया है जितने भी टर्म सभी को आपस में गुणा कर देंगे, वही एलसीएम आता है, तो 5 दूनी 10 तिया 30। तो दोनों का जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, ये आ गया 30। जो आपने एलसीएम लिया है उसको क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। ये 30 क्या हो गया आपका, ये हो गया कुल कार्य। समझ गए इतनी बात, कुल कार्य मान लिया। अब देखो क्वेश्चन को इस तरीके से देखो कि टोटल 30 यूनिट कार्य है और ए इस 30 यूनिट कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है या 10 दिन में पूरा करता है, तो ये बताएं वो एक दिन में कितना करेगा। तो इस चीज को आप आसानी से बता सकते हैं, क्यों, हमने यहीं पे तो समझा था कि भाई 30 यूनिट टोटल कार्य है और 6 दिन में वो पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना किया, आपने 6 से भाग दे दिया। 30 यूनिट कार्य है, ए 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन की उसकी एफिशिएंसी क्या आई, 30 बटे में 10, 3 यूनिट इसकी क्या आ गई, एफिशिएंसी। इसी प्रकार से बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 2 यूनिट आ गई, बिल्कुल आ गई 2 यूनिट। अब देखिए ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो हम कब निकाल सकते हैं, हमारे पास टोटल वर्क हो और ए और बी की एफिशिएंसी हो तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो अब हमारे पास सारी चीजें हो गई, टोटल वर्क कुल कार्य कितना हो गया 30 यूनिट, और ए की एफिशिएंसी कितनी 3 यूनिट और बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट, दोनों मिलके कितनी हो गई 5 यूनिट। तो 30 को मैं क्या कर दूंगा, 5 से भाग कर दूंगा, तो कितना आ गया 6 दिन, हमारा आंसर आ गया। समझ गए।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में करते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो आपके पास दे रखा है ए और बी क्रमशः, ए इधर बी, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है कि भाई ए प्लस बी दोनों ने मिलकर, सबसे पहले तो आप क्या कर लो, इतना उठाओ और इसका जो मैंने बताया था आपसे टोटल वर्क निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, दोनों का आप लोगे एलसीएम, और जब आपने दोनों का एलसीएम लिया कितना आया, 60 आ गया। 10 6 60, ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, बी की एफिशिएंसी 5 आ गई, इतना कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे कि ए और बी ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। मान लिया ये कोई पूरा कार्य है और यहां से कार्य की शुरुआत हुई, ए प्लस बी ने मिलकर कार्य को शुरू किया और शुरू करने के बाद 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। मान लिया इन्होंने 3 दिन कार्य किया, यहां तक कार्य किया, ठीक है। कितने दिन, 3 दिन कार्य किया। उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और 2 ही व्यक्ति है, ए कार्य छोड़ देगा तो इस बचे हुए कार्य को कौन करेगा, इसको करेगा अकेला बी। इतनी बात आई समझ में, बिल्कुल। अब आप देखिए ए और बी जब मिलकर कार्य करेंगे तो वो एक दिन में कितना करेंगे। आपको पता है ए 6 यूनिट कर सकता है, बी 5 यूनिट, और दोनों को अगर मैं मिला दूं तो वो 11 यूनिट कार्य करेंगे। और अब देखिए यहां से यहां तक लेके ये जो आपका टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट है, और 60 में से 11 यूनिट एक दिन में ए और बी ने मिलके किया, तो 3 दिन में कितना किया होगा, 11 तिया 33 यूनिट। तो यहां से 33 यूनिट तो इन्होंने मिलके कर दिया। अब देखो 60 यूनिट टोटल कार्य है, 60 में से 33 पहले 3 दिन में ए और बी दोनों के द्वारा किया गया, तो बचा कितना, तो यहां से मैं कह सकता हूं भाई 60 में से कितने 33 घटा देंगे, और जब 60 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आया आपका 27। और इस 27 यूनिट कार्य को कौन करेगा, इसको करेगा अकेला बी, और बी इसको करने में कितना समय लेगा, तो आप कहोगे टोटल वर्क 27 यूनिट है, बी एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो मैं कह सकता हूं 5 सही 2/5 दिन में ये पूरा करेगा। अब देखो आपसे पूछा गया कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो आप क्या कहोगे कि भाई 3 दिन तो बी ने ए के साथ मिलके, दोनों ने मिलके कार्य किया 3 दिन यहाँ पे, और 5 सही 2/5 दिन आगे हो गया, तो इनको जोड़ेंगे कितना हो गया, 5 + 3 8 सही 2/5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 8 सही 2/5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आया समझ में, बिल्कुल। अब देखो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, आप एक चीज देखना यहाँ पे कि भाई इस टोटल पूरे के पूरे कार्य में ए ने कितने दिन कार्य किया, ये आपको पता है, बिल्कुल पता है। पूरे कार्य में ए ने मात्र 3 दिन कार्य किया है। अगर मैं इस पूरे के पूरे कार्य में से ए के कार्य को हटा दूं तो बी का बच जाएगा अकेले का। अब आपको ये पता है ए है वो एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर सकता है, और 3 दिन ए ने कार्य किया, तो ए ने कुल कितना कार्य किया होगा, 18 यूनिट। अगर ए को काम पर लगाया नहीं जाता तो कितना यूनिट कार्य वो नहीं करता, 18 यूनिट। इस 18 को मैं घटा दूंगा तो बचेगा कितना, 42 यूनिट। ये 42 यूनिट कार्य किसके द्वारा किया गया, ये कार्य बी के द्वारा किया गया है। और आपको पता है बी 5 यूनिट कार्य करने के लिए एक दिन का समय लेता है, तो 42 को अगर मैं 5 से भाग कर दूं सीधा आंसर आ जाएगा 5 8 40, 8 सही 2/5। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आएगा क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो जी अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 व 15 दिन में करते हैं। यदि ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये आपको बताना है।
आपके पास क्या दे रखा है कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में, और मैंने इतना आपसे बताया था कि सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, टोटल वर्क निकालने का होना चाहिए। तो ए और बी दोनों का जब हम टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया जी 30 यूनिट। ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया और एलसीएम 30 यूनिट, ये आ गया आपका कुल कार्य। ए की एफिशिएंसी आसानी से निकाल सकते हो, 3 यूनिट आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो पढ़ेंगे। आगे कह रखा है कि भाई दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अब वैसे ही बना लेंगे हम कि ये टोटल पूरा कार्य चला, इसमें दोनों ने मिलके ए प्लस बी है, दोनों ने मिलके शुरू किया। हमें नहीं पता दोनों ने मिलके कितने दिन कार्य किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद ए है वो काम छोड़ देता है, और ए जब काम छोड़ देगा तो यहाँ पे कौन बचेगा, बी। और हमें ये नहीं पता कि कितने दिन बाद उसने काम छोड़ा, लेकिन हमें ये जरूर पता है पूरे का पूरा जो कार्य है वो हो रहा है 9 दिनों में समाप्त। ये हो रहा आपका 9 डेज में समाप्त। तो आपको ये बताना है कि ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। आ गई बात समझ में, ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। अब देखिए कार्य को कौन छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है, बी तो कार्य को नहीं छोड़ रहा। अब आप देखो अगर बी ने कार्य नहीं छोड़ा तो बी ने कितने दिन कार्य किया होगा, पूरे 9 दिन कार्य किया होगा। और हमें ये पता है जो बी है वो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है, एक दिन में करता है 2 यूनिट कार्य। अब बी है, बी ने 9 दिन कार्य किया और एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो टोटल कार्य कितना यूनिट कर गया, 18 यूनिट। तो इस 30 यूनिट में से जो 18 यूनिट है वो किसका है, ए का है ना, सॉरी बी का है। और इस बी को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये कितना बच गया, 12 यूनिट बच गया। और जो 12 यूनिट बचा ये किसका बचा, ये बचा ए का। अब इसको ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो आप कह सकते हो ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 12 यूनिट करवाने के लिए 12/3 यानी कि ए 4 दिन कार्य किया। तो हम ये कह सकते ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, 4 दिन बाद कार्य छोड़ा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे क्वेश्चन दे रखा है कि 3 आदमी ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 व 15 दिन में करते हैं। ए बी सी ने मिलकर कार्य शुरू किया, 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी भी कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो जी 3 आदमी है ए बी सी, 10 दिन 12 दिन 15 दिन। सबसे पहला काम वही रहेगा हमारा एलसीएम का, और तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कुल कार्य। ठीक है, अब देखो ए की एफिशिएंसी कितनी 6, बी की 5, सी की 4, इतनी बात आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए बी और सी ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, चलो ये पूरा कार्य हो गया। और इस कार्य की जब शुरुआत हुई तो ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा की गई, और हमें नहीं पता तीनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, ऐसा ही कुछ बता रहा है। हाँ, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। उसके बाद क्या कह रहा है, 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। इन्होंने जो तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया ये चला 2 दिन तक, और 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो अब बचा कौन, बी और सी बचे, बी और सी बचे। फिर क्या कह रहा है, 2 दिन बी और सी ने, उसके 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है, तो इसका मतलब 2 दिन इन्होंने मिलके कार्य किया और उसके बाद सी ने कार्य छोड़ दिया, तो एंड में कौन बचा, बी पूरे कार्य को निपटाएगा। समझ गए इतनी बात। अब देखो आप
कि भाई तीनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 6 + 5 + 4 11 यूनिट, ठीक है, सॉरी 15 यूनिट, 6 + 5 + 4 15 यूनिट तीनों मिलके एक दिन में करेंगे। और 2 दिन में इन्होंने कितना कार्य कर दिया होगा, तो 2 दिन में कर दिया इन्होंने 30 यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, बी और सी कर रहे हैं अगले 2 दिन कार्य, और बी और सी का इधर देखा जाए तो कितना कार्य हो जाएगा, 5 + 4 9 यूनिट, और 2 दिन मिलके किया तो इन्होंने कितना यूनिट किया, 18 यूनिट किया। अब क्या कह रहा है कि फिर सी ने काम छोड़ दिया तो अकेला कौन बचेगा, अकेला बी बचेगा। अब आप देखो 30 यूनिट यहाँ पे हो गया और 18 यूनिट यहाँ पे हो गया, टोटल कार्य कितना हो चुका है, तो हमारा टोटल कार्य 48 यूनिट हो चुका है। देखो जी, टोटल 48 यूनिट कार्य हो चुका है, और 60 में से 48 यूनिट कार्य हो गया, तो इस बी के लिए कितना बचा, तो बी के लिए एंड में बचा 12 यूनिट। और आपको पता है बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 12 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, तो हम कर देंगे 4 से भाग, तो 3 दिन का ये आ गया। अब देखो टोटल कितने दिन का जो समय है वो लगा इनको, तो 3 दिन यहाँ पे लगे, 2 दिन यहाँ पे, 5 और 2 7 दिन में टोटल क्या हो जाएगा, ये कार्य पूरा हो जाएगा। 7 दिन गलत आ रहा है, 3 दिन 15 दूना 30 और 5 4 9 दूनी 18 48 हो गया, बचा 12। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक कर दी, चलो 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 चलो, देखो जी देखो जी, हमें पता है 30 यूनिट यहाँ पे हो गया, 18 यूनिट यहाँ पे हो गया, तो टोटल जो कार्य है वो कितना हो चुका है, 48 यूनिट। अब बचा कितना, बचा है 12 यूनिट, और उसको कौन करेगा, अकेला बी करेगा। और आपको पता है बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट, तो 12 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा, तो 5 दूनी 10 और 2 सही 2/5, ठीक है, 2 सही 2/5। अब देखो टोटल कितना समय लगा, 2 दिन इन्होंने मिलके किया, 2 दिन इन्होंने 4, और इधर 2 सही 2/5, तो ये कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 6 सही 2/5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, 6 सही 2/5। अब देखो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, उस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। इसको अगर डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, आप ये देखिए कि भाई पूरे शुरू से लेके एंड तक कौन रहा, बी रहा, यानी कि बी ने तो काम नहीं छोड़ा, ए ने काम छोड़ा। ए ने पूरे के पूरे कार्य में कितने दिन कार्य किया है, पूरे के पूरे कार्य में ए ने केवल 2 दिन कार्य किया है, ठीक है। अब आप ए का 2 दिन का कार्य घटा देंगे, और ए का 2 दिन का कार्य कितना है, एक दिन में 6 यूनिट, तो 2 दिन में कितना हो गया, 12 यूनिट। ए का पूरे कार्य में केवल 12 यूनिट योगदान है। उसके बाद सी ने कार्य छोड़ा है, तो सी ने 2 दिन तो यहाँ पे कर लिया, और उसके 2 दिन और किया है, यहाँ पे बी के साथ 2 दिन किया है, तो सी का पूरे के पूरे कार्य में कितने दिन का कार्य है, तो सी का है जी 4 दिन का। और जब सी का 4 दिन का, और आपको पता है सी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 4 दिन में कितना किया होगा, 4 चौका 16 यूनिट, तो 16 यूनिट सी ने किया, 12 यूनिट ए ने किया, टोटल मिलके 28 यूनिट हो गया। और ये जो 28 यूनिट कार्य है ये ए और सी के द्वारा किया गया है, और इस 60 में से मैं इस 28 को घटा दूं तो बच गया 32 आ गया। और ये जो 32 यूनिट कार्य है ये अकेले बी ने किया होगा, तो बी के लिए कितना आ गया, 5 से करेंगे, 5 छंगड़ा 30, 6 सही 2/5 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलो आगे क्वेश्चन है कि 3 आदमी ए बी सी किसी कार्यक्रम से 10 12 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए बी सी साथ मिलकर कार्य करते हैं, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास ए का दे रखा है, बी का दे रखा है और सी का, क्या 10 12 15 दिनों में ये कार्य करते हैं। सबसे पहला काम वही, आप टोटल वर्क निकालोगे एलसीएम लेके, 60 आया,
ये आपका क्या आ गया, कुल कार्य आ गया। ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, बी की एफिशिएंसी 5 आ गई और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि भी ए बी सी तीनों ने मिलकर 7 कार्य शुरू किया। ये जो पूरा कार्य है ये ए बी और सी तीनों ने मिलके कार्य शुरू किया। हमें नहीं पता भी कितने दिन इन्होंने मिलके किया, लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है ए और बी। ए और बी जो ये कार्य खत्म होना था ना, इसके 2 दिन पहले छोड़ देते हैं और 2 दिन पहले ए और बी छोड़ देता है। तो यहाँ पे कौन बचा, यहाँ पे बचा सी, और सी ने अकेले कितने दिन किया होगा, 2 दिन कार्य किया होगा। ठीक है, सी ने अकेले कितने दिन किया होगा, 2 दिन किया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं पता इन्होंने कितने दिन मिलके किया, लेकिन हमें ये पता चल गया कि 2 दिन पहले ए और बी ने छोड़ दिया, तो एंड में 2 दिन कौन रहा होगा, सी रहा होगा। बिल्कुल। अब देखो पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि पूरा कार्य है वो कितने दिनों में समाप्त होगा। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई सी की जो एफिशिएंसी है 4 यूनिट है और सी ने 2 दिन कार्य किया, तो सी ने कितना किया होगा, 8 यूनिट कार्य किया होगा। भाई 2 दिन में 8 ही कर सकता है, और जब 60 में से 8 यूनिट कार्य इन्होंने कर दिया तो उसके बाद बच कितना गया, बच गया 52 यूनिट। ये 52 यूनिट किसके द्वारा किया गया, ए बी सी तीनों ने मिलके किया है, किसको, 52 यूनिट को। तो तीनों की मिलके कितनी आ जाएगी, 6 5 11 और 4 15, और 52 को हम 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 3 45, 15 3 45 और बच कितना गया जी, कर लो ना, 15 3 45 और ये बचेगा कितना, ऊपर बच जाएगा 5 और 2 7, 7/15 और 2 दिन वो हो गए। तो ये आ गया भाई कितना, 5 सही 7/15। भाई 3 दिन ये और 2 दिन ये, 5 सही 7/15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। आगे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट यही रहेगी पहले वाली कि भाई तीनों क्रम से ए बी और सी किसी कार्य को 10 12 व 15 दिन में कर सकते हैं, यहाँ तक सेम रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए काम खत्म होने से, यानी कि तीनों ने मिलके कार्य शुरू किया, ए कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बिल्कुल अभी किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि तीनों ने मिलके कार्य शुरू किया, ए बी और सी ने। उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई ए कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है और बी 3 दिन पहले। एक तो 2 दिन पहले छोड़ रहा है और एक 3 दिन पहले छोड़ रहा है। अब देखो हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो 3 डेज का होगा, और हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो 2 डेज का होगा। अब आप देखिए 3 दिन पहले कार्य किसने छोड़ा, तो 3 दिन पहले जो कार्य छोड़ रहा है वो छोड़ रहा है बी, और बी ने जब 3 दिन पहले कार्य छोड़ा होगा तो अब कौन बचा होगा, ए और सी। ठीक है जी, ए और सी बचा, और ए और सी ने कितने दिन ही किया होगा, 1 दिन ही किया होगा। क्यों, क्योंकि टोटल इतना 3 है और यहाँ तक 2 है, तो इधर क्या बचा, 1 ही बचा। उसके बाद क्या कह रहा है, ए 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। जब ए 2 दिन पहले काम छोड़ता है तो बचेगा कौन, सी। इतनी बात आई समझ में, नहीं आई? अगर इतनी बात आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन हो चुका हमारा। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन में कितना करेंगे, 15 यूनिट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद ए प्लस सी मिलके कितना करेंगे, 10 यूनिट करेंगे, और सी अकेला कितना करता है, 5 यूनिट करता है। अब देखो इस कार्य में 2 दिन में सी ने कितना कर दिया होगा, 1 दिन में 5, तो आप कहोगे 5 दूना 10 यूनिट कर दिया सी ने। उसके बाद ए और सी ने मिलके कितना कर दिया, आप कहोगे 1 दिन कार्य किया है तो इन्होंने कर दिया 10 यूनिट, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 20 यूनिट ये कर चुके। अब 60 में से 20 यूनिट कार्य हो चुका, तो बचा कितना, तो आप 60 में से 20 को माइनस करोगे 40 यूनिट, और ये जो 40 यूनिट कार्य है ये किसके द्वारा किया गया, तीनों के द्वारा किया गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा,
15 से कर दूंगा इसको भाग, क्योंकि तीनों की 15 एफिशिएंसी है, और 15 से जब भाग करेंगे तो 15 दूना 30, भाई 15 से करेंगे तो 15 दूना 30, 10 बचा बटे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये टोटल क्या आ गया, 2 दिन ये आगे, 1 3 और 2 5, तो 5 सही 2/3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। 5 सही 2/3 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सही तो है। 40 आ गया, 40/15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, सही है। चलो इसको ना दूसरे तरीके से करके देखते हैं। देखो जी, क्या कह रहा है कि ए बी सी तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, तीनों ने, ये पिछले वाला मत दिखाना है, ये दिखाना वाला, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, ए बी व सी तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखो तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया है, ए बी और सी, ठीक है, और जब तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया उसके बाद कह रहा है 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, और बी ने जब कार्य छोड़ रहा है ना 3 दिन, काम खत्म होने से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले यहाँ से यहाँ तक 3 दिन का समय है, और बी ने कार्य छोड़ दिया, तो बचा कौन, ए और सी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 2 दिन पहले यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड आ गया वो आ गया 2 डेज का, ए ने कार्य छोड़ दिया, तो बचा कौन, सी बचा। आ गई बात समझ में इतनी कि भाई ये तीनों हो गए, यहाँ 3 दिन पहले कौन, बी छोड़ रहा है, उसके बाद 2 दिन पहले कौन, ए छोड़ रहा है। अब आप देखिए, अगर यहाँ से कौन सा नी है, यहाँ से आपका नी है बी, अगर बी 3 दिन पहले कार्य नहीं छोड़ता तो वो 3 दिन में कितना कर लेता, आप ये समझने की कोशिश करना। अगर बी को हम, बी है यहाँ तक आपका, और बी को हम एंड तक ले जाएंगे तो कितने दिन कार्य करवाना पड़ेगा, 3 दिन कार्य करवाना पड़ेगा। और आपको पता है बी 1 दिन में 5 यूनिट करता है, तो 3 दिन में कितना कर जाएगा, वो 15 है यूनिट, ठीक है। उसके बाद आप देखिए बी तो चला गया एंड तक, अगर ए कार्य नहीं छोड़ता, अगर ए 2 दिन पहले कार्य नहीं छोड़ता तो कितना कार्य और कर सकता था, तो आप कहोगे जी 2 दिन पहले ही छोड़ा और हमें पता वो 1 दिन में 6 यूनिट कर सकता है, 2 दिन में कितना करेगा, 6 गुणा में 2 12 यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इन दोनों में से कोई भी कार्य नहीं छोड़ता तो कितना कार्य वो करेंगे, 15 + 12 27 यूनिट हमने क्या करवा लिया, ये एक्स्ट्रा कार्य करवा लिया, और टोटल अब वर्क हमारा कितना हो गया, 87 यूनिट। हमने क्या किया, जिन्होंने पहले कार्य छोड़ा उसको हम ले गए एंड तक, ठीक है। अब टोटल 87 यूनिट हो गया, इस 87 यूनिट को कौन करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे, और आपको पता है तीनों मिलके 1 दिन में कितना करते हैं, 15 यूनिट करते हैं। तो 87/15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 पापी 74, 87/15 करेंगे तो ये 5 से काट देंगे इसको, 8 7 3 से काट देंगे, 3 5 15, और ऊपर काटेंगे इसको, 3 दूनी 6 हो गया, 2 3 9 27, 29/5, तो 5 5 25, 5 सही 4/5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे। चलिए अगली टाइप पे चलते हैं। अगली टाइप बड़ी आसान है। क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, और सी और ए किसी कार्य को मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों अलग अलग मिलकर अलग अलग कार्य को कितने समय में करेंगे। क्या कह रहा है, ए + बी, उसके बाद बी + सी, उसके बाद सी + ए किसी कार्य को 10 12 व 20 दिन में करते हैं। 10 12 व 20 आपको बताना है
ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में और सी अकेला कितने दिन में। अब देखो सबसे पहला काम वही, आप क्या ले लोगे इसका एलसीएम, और जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 60 यूनिट आया। अब देखो 10 × 60 6 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 5 इसकी आ गई और 3 आ गई इसकी एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब देखो अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और ये कितनी आ गई, ये आ गई 6 5 11 और 3 14 यूनिट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे ए कितनी बार है 2 बार, बी कितनी बार 2 बार, सी कितनी बार 2 बार, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 14। उसके बाद 2 इसमें से कॉमन आ गया और 2 जैसे ही कॉमन आएगा तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14। उसके बाद 2 को उधर लेके जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितने आ जाएगी 14/2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों में ना आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों एफिशिएंसी को जोड़ के और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। समझ गए, तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ के और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। वो क्या आ जाएगी, वो a प्लस बी प्लस सी की आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। कितनी आई, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई 7। अब देखिए आपको पता है तीनों की एफिशिएंसी, और आपको ये भी पता है a प्लस बी की कितनी है 6, और यहाँ पे ये जो a प्लस बी है इसकी जगह अगर मैं 6 पुट कर दूं तो c की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और जब आपको पता है भाई c की 1 है तो a की कितनी बचेगी, 2 बचेगी, और a की जब 2 है तो b की कितनी बच जाएगी, 5 बच जाएगी। आसानी से कर लोगे। अब देखो 60 को, इस 60 को अगर मैं 2 से भाग दे दूं तो वो a का कार्य आ गया। अगर इस 60 को मैं 5 से भाग दे दूं b का आ गया। इस 60 को मैं 1 से दे दूं तो c का आ गया। ये हमारे आंसर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और सब कुछ आपको समझ भी आ गया होगा। तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।